नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। ये वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि हिप्नोसिस क्या है और ये किस तरह से काम करता है, ठीक है? तो अच्छा ये वीडियो एक्चुअली 1 घंटे का भी बन सकता था, ठीक है? बिकॉज़ आई हैव टू मच इन्फॉर्मेशन टू शेयर बट मैं लिमिटेड रखूँगा इस वीडियो को, छोटा ही वीडियो रखूँगा एंड देन बाकी वीडियोज़ में मैं और पॉइंट्स कवर करूँगा, ठीक है? तो मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे तो आई विल कवर देम। देखो हिप्नोसिस बेसिकली हिप्नोसिस को समझने से पहले हमको ये समझना है कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है? अनकॉन्शियस माइंड पे मेरा एक वीडियो बना हुआ है, बहुत डिटेल में, आई थिंक 35 मिनट्स का वीडियो है, वो आप देख लो। अनकॉन्शियस माइंड क्या है और कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस का हमको कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। ओनली सिंपल रखना है इसको, कॉन्शियस माइंड विच यू कैन सी अवेयरनेस एंड अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है? तो एक तो वापस मैं जस्ट रिकैप करता हूँ। एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो आप देख रहे हो, समझ रहे हो, जो आप मैंने चाबी कहाँ रखी, मैंने चीज़ें कहाँ रखी, मेरा अभी थोड़ी देर बाद मेरा कोई मीटिंग या कोई अपॉइंटमेंट है या मुझे कहीं जाना है, ये मेरा कॉन्शियस माइंड है। इसका बहुत लिमिटेड पावर है, विच इज़ लाइक सेट 15 बिट्स या एक्चुअली उससे भी कम, लाइक इवन इट्स लाइक सेट 7 बिट्स पर सेकंड के हिसाब से काम करता है। बट जो रियल पावर है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो कि हमारा कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है, ठीक है? यही अनकॉन्शियस माइंड हमारा सब कुछ चला रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम, एवरीथिंग, सब कुछ, ठीक है? लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमारा पास्ट मेमोरीज, कर्मा, सब इट इज़ स्टोर्ड इन दिस अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है? तो ये बहुत 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 पावरफुल है और इसी अनकॉन्शियस माइंड में रिसोर्सेज हैं, ठीक है? नाउ द प्रॉब्लम इज, देखो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि कॉन्श मैंने मैंने ओवर टाइम मैंने कुछ मेरे थिंकिंग पैटर्न से मैंने गलत सोच के मैंने अपने न्यूरल पाथवेज क्रिएट कर दिए और मैं उसी डायरेक्शन में बार बार चल रहा हूँ। मैं ये भूल जाता हूँ, और ये रिचर्ड बैंडलर बहुत अच्छे जिन्होंने एनएलपी क्रिएट किया, कि मैं ये भूल जाता हूँ कि मेरे पास चॉइसेस हैं। मैं अलग तरीके से भी सोच सकता हूँ। लेकिन एक पर्सन जिसको एंग्जायटी है, वो क्या करेगा, बार बार एक ही तरह से सोचेगा। और वो ही रास्ता उसने अपने लिए बना लिया अपने माइंड में। और एक्चुअली देखो सब कुछ हमारे माइंड में होता रहता है, ठीक है? हमको लगता है बाहर हम उसको एंग्जायटी या डिप्रेशन का लेबल दे देते हैं, लेकिन अंदर हम उसको एक ही तरह से जो चीज़ करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। तो बेसिकली हमको ये समझना है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रिसोर्सेज है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। बेसिकली अगर आप एक स्टक स्टेट में हो, लाइक लो कॉन्फिडेंस में हो या डिप्रेशन या एंग्जाइटी, ठीक है? देखो कहीं पे मैं ये नहीं बोल रहा कि मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, ये मेडिकल एडवाइस को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है? तो जहाँ पे मेडिकल एडवाइस चाहिए वहाँ पे आपको वो लेनी है, यू हैव टू कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट एंड डू। बट कहीं आप कोई एक स्टक स्टेट में हो, ग्रीफ में हो, सपोज सपोज किसी को कुछ, आपका कोई लव्ड वन की डेथ हो गई और वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे निकल गए, लेकिन आप उनके ग्रीफ में अटके हुए, तो अब बेसिकली हो क्या रहा है, आप एक स्टक स्टेट में हो। जितना ही स्टक स्टेट में रहोगे, आप उन न्यूरल पाथवेज को और स्ट्रॉन्ग करोगे, ठीक है? तो बेसिकली हिप्नोसिस में क्या होता है, हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में जो रिसोर्सेज है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सारा विजडम, सारे रिसोर्सेज है, लेकिन एक एक तरह से हम लोग अपने एक खजाने पे बैठे हैं, ठीक है? इट्स लाइक एक वो एक एग्जाम्पल है ना कि वो पर्सन एक बेगर है, वो भीख मांगता रहता है और वो एक खजाना एक बॉक्स पे बैठा है। बाद में उसको पता चलता है कि ये जो बॉक्स पे मैं बैठा हूँ, ये बॉक्स में खूब सारा खजाना भरा भरा पड़ा था, मैंने वो लॉक खोला ही नहीं। तो ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, इसको 99% लोग टैप नहीं करते, ठीक है? और जो टैप करते भी हैं एक्चुअली अनकॉन्शियसली, वो गलत वे से नेगेटिव प्रोग्रामिंग, जो कि टीवी और मीडिया हमारी प्रोग्रामिंग करता है, ठीक है? तो अभी हम लोग को कॉन्शियस प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, हिप्नोसिस के थ्रू। तो हिप्नोसिस बेसिकली कैसे रहता है, अगेन एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि एक फ्लैश लाइट का एग्जांपल देखो, ठीक है? आप सपोज किसी बंद बंद घर में आप अंदर जाते हो, तो आपके पास एक छोटा सा टॉर्च फ्लैश लाइट है। वो फ्लैश लाइट जितनी रोशनी दे रहा है, दैट इज़ द कॉन्शियस माइंड। लेकिन वो ही सब नहीं है, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स। पूरा घर है ना बड़ा, फ्लैश लाइट तो इसी से रोशनी दे रहा है, तो वो बहुत बड़ा घर है, दैट इज़ द अनकॉन्शियस, ठीक है? तो जैसे आप अपना स्पिरिचुअल वर्क करते हो, आप डीप जाते हो अपने अंदर, मेडिटेट करते हो, ओवर टाइम क्या होता है, आपका अनकॉन्शियस, देन अनकॉन्शियस बिकम्स कॉन्शियस एंड देन यू हैव द चॉइस, ठीक है? सो दैट इज हाउ, बहुत अच्छा एक कोट है कि इट्स ब्रिंगिंग योर अनकॉन्शियस टू द कॉन्शियस एंड रिस्टोरिंग चॉइस, ठीक है? अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, जितना स्टक स्टेट में मैं हूँ, मेरे मेरे पास चॉइस नहीं है, ठीक है? मैं वही स्टेट में हूँ, उसी ग्रीफ में फंसा हुआ हूँ, ठीक है? सो माई जॉब, लाइक एज अ थेरेपिस्ट, ठीक है? मैं अपने आप को थेरेपिस्ट नहीं बोलूँगा, थेरेपिस्ट फिर वो मेडिकल वेडिकल वाला लाइन आ जाता है, वैसे नहीं बोलूँगा, बट एज अ कोच आई विल से
इज़ टू ब्रिंग पीपल आउट ऑफ दोज स्टक स्टेट्स, ठीक है? वो स्टेट्स में नहीं रहना, उस स्टेट से बाहर निकलना है, अलग सोचना है और ये स्टेट से बाहर निकल के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, ठीक है? और वहाँ हिप्नोसिस बहुत ही ब्यूटीफुल वे है उससे बाहर निकलने के लिए, ठीक है? एक और वे, एक्चुअली हिप्नोसिस को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। आप 100 हिप्नोटिस्ट को पूछोगे, 100 लोग उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करें। मैं जस्ट अपने 2-3 इंटरप्रिटेशंस दे रहा हूँ इसको। एक अलग वे से इंटरप्रेट करना है हिप्नोसिस को। देखो, हमारा एक कॉन्शियस माइंड है, हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। उसके बीच में एक फायरवॉल है, ठीक है? फायरवॉल क्या होती है? एक क्रिटिकल फैकल्टी रहती है। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में एक फायरवॉल है, ठीक है? क्रिटिकल फैकल्टी मीन्स, अगेन ये सब कॉन्सेप्ट में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा। बट क्रिटिकल फैकल्टी एक बैरियर रहता है कि कोई भी सजेशन आपके अंदर ऐसे ही नहीं चले जाए, ठीक है? तो इट्स लाइक प्रोटेक्टिव फैकल्टी, फायरवॉल। जैसे आप सपोज आप नेटवर्क एक्सेस कर रहे हो, तो आप यू डोंट वांट कोई वायरस आपके सिस्टम में आ जाए, तो क्रिटिकल फैकल्टी। लेकिन ये क्रिटिकल फैकल्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, तो पॉजिटिव सजेशंस आप अंदर नहीं ले पाते हो। तो अब बेसिकली हिप्नोसिस क्या है? एक रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस है विद फोकस्ड अटेंशन, ठीक है? जहाँ पे ये जो क्रिटिकल फैकल्टी है, जो बैरियर है, जो फायरवॉल है, ये थोड़े टाइम के लिए साइड हो जाता है एंड पॉजिटिव सजेशंस कैन गो। पर्सन बिकम्स हाईली सजेस्टेबल, ठीक है, इस स्टेट में। और इस स्टेट में यू कैन प्रोग्राम योरसेल्फ, और सम कोच और सम अदर पर्सन कैन हेल्प यू प्रोग्राम योरसेल्फ फॉर व्हाटएवर यू वांट, ठीक है? जो भी पॉजिटिव स्टेट्स आपको चाहिए, उससे आपकी प्रोग्रामिंग हो सकती है, ठीक है? बिकॉज जब तक ये क्रिटिकल फैकल्टी है, तब तक पॉजिटिव प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती, बिकॉज वो कॉन्शियस में, अगर सपोज आपका फाइनेंशियल इश्यूज है और फाइनेंशियली आप बिल्कुल लो फील कर रहे हो, और आप अपने आप को बोलोगे आई एम रिच, आई एम रिच, तो इसलिए दैट्स वाई एक्चुअली पॉजिटिव सजेशंस, जो पॉजिटिव एफर्मेशंस भी 90% ऑफ द टाइम्स दे डोंट वर्क, ठीक है? बिकॉज वो कॉन्शियस माइंड का जो बैरियर बहुत ज़्यादा होता है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये क्रिटिकल फैकल्टी को बाईपास करना है, साइड में करना है। और बाईपास करने के लिए कोई बहुत वो नहीं है कि आपको किसी थेरेपिस्ट से ही कंसल्ट करना है या किसी पर्सन से ही गाइडेड वे में करवाना है। आप खुद भी बस आपको एक चीज़ करनी है, रिलैक्स हो जाना है। जितना आप रिलैक्स हो जाते हो ना, आपका एक क्रिटिकल फैकल्टी साइड हो जाती है, फिर आप अपने अंदर पॉजिटिव सजेशन डाल सकते हो, जिसको बोलते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। बहुत ईजी है और बस लोग करते नहीं है, ठीक है? सो अगर आपको कोई अपने अंदर कोई चेंज, जैसे कोई बुरी हैबिट है, कोई एडिक्शन है, एंग्जाइटी है, इन सब से आप बाहर आ सकते हो। सिर्फ अपने आप को डीपली आप सेल्फ हिप्नोटाइज करो, ठीक है? रिलैक्स स्टेट में चले जाओ और फिर अपने आप को एक मूवी की तरह उसको प्ले करो, ठीक है? जैसा आप एक्चुअली अपने आप को चाहते हो, उस तरह से आप ये सही प्रोग्राम्स डालो, ठीक है? तो ये बहुत बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है? अच्छा, सो अगेन देखो, 2 चीज़ होती है। एक होता है, चलो ट्रांस में बाद में बताता हूँ। कुछ सो अगेन एक और डेफिनेशन ये है कि इट्स अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच इन्वॉल्व बाईपासिंग द क्रिटिकल फैकल्टी, एक्सेसिंग द अनकॉन्शियस रिसोर्सेज, इंस्टॉलिंग एंड एक्टिवेटिंग द डोमिनेंट रिसोर्सेज, ठीक है? एग्जाम्पल, आप अगर सपोज आपका पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपको कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम डालना है, ठीक है? कोई नया पर्टिकुलर आपको कोई जैसे कॉरल ड्रॉ या कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको इंस्टॉल करना है, तो आप क्या करोगे? आप पर्टिकुलर पहले जाके वो प्रोग्राम परचेज़ करोगे थ्रू शॉप, या फिर ऑनलाइन आप जाके उसको परचेज़ करोगे। फिर अपने सिस्टम आप डाउनलोड करोगे वो प्रोग्राम। अगर आपने कभी कोई प्रोग्राम डाउनलोड किया, तो यू नो दैट फर्स्ट देयर इज़ एन .exe फाइल जो आपको डाउनलोड करनी है अपने सिस्टम पे। फिर उसको रन करना है, इंस्टॉल करना है, फिर एक्टिवेट करना है, ठीक है? तो यही सिमिलर प्रोसेस है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमारे सारे पॉजिटिव रिसोर्सेज बिल्ट इन है। वो प्रोग्राम्स बिल्ट इन है जो हमको हेल्प कर सकते हैं। हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने उन प्रोग्राम्स को सिर्फ रखा हुआ है, ठीक है? हम उनको एक्सेस ही नहीं करते, ठीक है? एंड सिर्फ रोते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे लाइफ में सब प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में सब प्रॉब्लम है। तो जब हिप्नोसिस में हम बेसिकली जाते हैं, हम उन प्रोग्राम्स को पहले इंस्टॉल करते हैं अपने अंदर और फिर उन प्रोग्राम्स को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है? तो दैट्स द सिंपल टेक्निक। अच्छा, बेसिकली इसके 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक होता है इंडक्शन। अगर अब ये थोड़ा-सा टेक्निकल है, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ। इंडक्शन, अगेन इंडक्शन आपको ऐसा लगेगा बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडक्शन इज़ बेसिकली आपका जो वेकिंग स्टेट है, अभी आप जैसे वेकिंग स्टेट में हम बीटा स्टेट में होते हैं, बीटा से हमको अल्फ़ा में जाना है, ठीक है? अल्फ़ा या इवन थीटा, ठीक है? थीटा के लिए और आपको इंडक्शन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा और डीप जाना पड़ेगा। बट बीटा से अल्फ़ा आराम से कोई भी जा सकता है एक लाइट ट्रांस में, और आप वो दिन भर कई बार जाते ही हो, और आप एक्चुअली हम सब ट्रांस में रहते हैं, ठीक है? सो
पहले इंडक्शन स्टेज होता है। इंडक्शन में बेसिकली अलग-अलग इंडक्शन होता है। एक तो बेसिकली कन्वर्सेशनल, 2 मेन डिविजन्स आप बोलोगे। एक होता है कन्वर्सेशनल इंडक्शन व्हिच इज़ एरिक्सोनियन हिप्नोसिस। मिल्टन एरिक्सन हू इज़ लाइक सेड टू बी द बेस्ट हिप्नोटिस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है? वो बेसिकली कैसे इंड्यूस करते थे ट्रांस स्टेट सामने वाले में, वो बेसिकली सिर्फ कन्वर्सेशन से करते थे। long never ending sentences, and the person is like छोड़ो, and he used to zone out, ठीक है? Hypnosis. Another model is direct hypnosis कि आप बहुत रिलैक्स हो रहे हो, बहुत रिलैक्स हो रहे हो, बहुत रिलैक्स हो रहे हो, राइट? सो वो एक अलग मॉडल है, वो भी बहुत इफेक्टिव मॉडल है। बट कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस इज मोर मोटेरनल अप्रोच, राइट? मेटर्नल अप्रोच जिसको बोलते हैं, मदरली अप्रोच। एंड बिकॉज इट इज लाइक यू आर जस्ट गिविंग ऑप्शंस कि आप स्लोली भी ट्रांस में जा सकते हो या फास्ट भी जा सकते हो, जैसे आपकी चॉइस है। पैटर्नल अप्रोच इज यू आर गोइंग इनटू ट्रांस, योर हेड, योर आईज आर गेटिंग हैवी, योर बॉडी इज गेटिंग हैवी, एंड दैट इज ऑल्सो एन अप्रोच। दोनों अप्रोचेस है, एंड देन दिस इज द मिक्स ऑफ द अप्रोचेस बोथ यू कैन फॉलो। सो दैट इज इंडक्शन इज बेसिकली वेकिंग स्टेट से आप ट्रांस स्टेट में चले जाते हो जहाँ पे आप हाईली सजेस्टेबल जाते हो। उसके बाद आता है चेंज वर्क अप्रोचेस, ठीक है? चेंज वर्क अप्रोच इज बेसिकली एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक बहुत ही बढ़िया टूल है। बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ लैंग्वेज पैटर्न्स एंड ब्रीथिंग पैटर्न्स, न्यू कोड एनएलपी है, ठीक है? तो जिससे आप एक्चुअली वो सारे शिफ्ट कर सकते हो आपके अनकॉन्शियस में, ठीक है? तो वो प्रोसेस रहते हैं। देन टाइमलाइन थेरेपी है, देन माइंडस्केपिंग है जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है? अलग-अलग थेरेपीज़ है, अलग-अलग वेज़ है, प्रोसेसेस है जिससे आप बेसिकली अपने अनकॉन्शियस के उन रिसोर्सेज़ को यूज़ करते हो, ओल्ड प्रोग्राम्स को डिलीट करते हो, ठीक है? जो ओल्ड अनहेल्पफुल प्रोग्राम्स है विच आर नॉट सर्विंग यू एनी मोर, जिनको आपने कभी इंस्टॉल करके रखा हुआ था। हम करते हैं ना अपना डिस्क क्लीन अप करते हैं ना अपने कंप्यूटर का, ठीक है? अपना क्रोम में जाके हम अपने कुकीज़ और वो सब क्लियर करते हैं ना, सब कुछ जो सब टेम्प फाइल्स वगैरह इंस्टॉल हो गई है, उनको क्लियर करो, इन हेल्पफुल प्रोग्राम्स इंस्टॉल करो जो आपको सर्व करें आगे इन इन व्हाटएवर लाइफ चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग, ठीक है? तो वो बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं, इंडक्शन, चेंज वर्क। बाकी फिर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं बट मेनली 2। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है हिप्नोसिस के? देखो, हिप्नोसिस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट जिससे मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ और एंड मैं इसको प्रोफेशनली यूज़ करता हूँ, इज़ टू कम आउट ऑफ स्टक स्टेट्स, ठीक है? एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, अलग ग्रीफ है, ये सारे जो चीज़ें हमको बाइंड कर रही है, होल्ड कर रही है, ठीक है? लो कॉन्फिडेंस हो गया, ये सब चीज़ें जो हमको परफॉर्म नहीं करने दे रही है अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे, उन सारी चीज़ें, पीक परफॉर्मेंस, अगर आपको स्पोर्ट्स वगैरह में हो, आप पीक परफॉर्मेंस ले सकते हो। अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर आ सकते हो, जो लिमिटेड बिलीफ आपने इंस्टॉल करके रखे। इन शॉर्ट, अनहेल्पफुल प्रोग्राम्स डिलीट करके नए हेल्पफुल प्रोग्राम्स विच आर फॉर योर गुड आप उनको इंस्टॉल करते हो। अच्छा, ट्रांस और हिप्नोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। हिप्नोसिस और ट्रांस को बहुत लोग अब ये जो एकेडमिक लोग होते हैं ना, जो हिप्नोसिस एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं करते, वो इन सब में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इवन कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और बहुत ये सब कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं। कन्फ्यूज मत हो, हिप्नोसिस एंड ट्रांस इज ऑलमोस्ट द सेम। ट्रांस इज बेसिकली अ नेचुरल फिनोमेना जो कि हर किसी को हर समय होता है। हम हर समय ट्रांस में, ये अनलेस यू आर प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, ठीक है? जैसे मैं करता हूँ, ठीक है? यू मे बी ऑल्सो डूइंग इट। अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हो, मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस में रहते हो, तो देन देर इज अ हायर चांस दैट यू आर नॉट इन ट्रांस, ठीक है? मैं भी खुद ट्रांस में जाता हूँ, कई बार टीवी देख रहे हैं। सबसे कॉमन ट्रांस में हम कब जाते हैं? जब हम टीवी देखते हैं, ठीक है? टीवी इज अ ट्रांस इंड्यूसिंग मशीन, ठीक है? आप बोलो अरे यार ये हिप्नोसिस वगैरह क्या है यार, मेरे को तो यार ये कुछ समझ नहीं यार। आप एवरी डे आप हिप्नोटाइज होते हो, ठीक है? सबसे अच्छे वे से हिप्नोटाइज कैसे होते हो? जब आप टीवी देखते हो। टीवी में जब आप देखते हो, आप देखो कभी आपने कभी कोई प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्टेड थे, तो आपको नहीं पता आजू बाजू क्या चल रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है? ये तो जनरली वाइफ्स और हस्बैंड्स में होता है। वाइफ 10 चीज़ें बोल रही है, हस्बैंड को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बिकॉज ही इज टोटली engrossed in the टीवी प्रोग्राम, ठीक है? सो एंड इट मे बी रिवर्स ऑल्सो, मैं ये नहीं बोलूँगा, रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, तो ये तो टीवी हो गया। एंड एंड ये आप जब देखो लोगों को टीवी देखते वक्त, यू कैन एक्चुअली फील देयर इज लाइक इवन सलाइवा ड्रॉपिंग, राइट? ये सारे ट्रांस, दे आर फुल्ली इनग्रॉस्ड इन ट्रांस। एंड इसीलिए आप देखो ये सब टीवी
मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्यों टीवी ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ बहुत सारे एड्स और इन सब में ना आपको बहुत सारे एम्बेडेड कमांड्स डाले हुए होते हैं, ठीक है? जो डायरेक्टली बिकॉज़ आप ट्रांस में हो एंड इट इज़ डायरेक्टली सीपिंग इन द सबकॉन्शियस माइंड एंड इन्फ्लुएंसिंग यू, ठीक है? तो टीवी दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड टीवी प्रोग्राम्स। देन ड्राइविंग, ठीक है? ड्राइव कर रहे हैं, पता नहीं अचानक से पहुँच ही गए जहाँ पहुँचना था, पता ही नहीं चला बिकॉज़ व्हाट हैपेंड इज़ कॉन्शियस माइंड आपका थोड़ा थक गया था, कॉन्शियस माइंड ने बैक सीट ले लिया, आपका अनकॉन्शियस माइंड जो इतना पावरफुल है, हर चीज़ आपके अंदर देख रही है, उसने बोला ठीक है मैं ड्राइव करता हूँ एंड दैट अनकॉन्शियस माइंड ने ड्राइव करके आपको उस जगह पे पहुँचा दिया बिकॉज़ वो प्रोग्राम ऑलरेडी सेट है, ठीक है? बिकॉज़ आप ऑलरेडी इस उस डायरेक्शन से होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम आपका फिक्स है, आप वो तो अनकॉन्शियस में ऑलरेडी प्रोग्राम बिल्ट इन हो गया है, तो फिर कुछ टाइम आप कॉन्शियसली करते हो, फिर अनकॉन्शियस टिक्स ओवर। फॉर एग्जांपल आप साइकिल या गाड़ी चलाना सीखते हो, सपोज गाड़ी चलाना सीखते हो, पहले आप सब स्टीयरिंग, ये लॉक, ये बंद करना, वो करना, दरवाज़ा बंद, सब एवरीथिंग यू डू कॉन्शियसली एंड देन वंस आप सीख गए हो तो सब कुछ अनकॉन्शियसली आप कर पाते हो, ठीक है? तो इसी तरह से दोस्तों हमने बहुत चीज़ें अनकॉन्शियसली अपने अंदर गलत चीज़ें सीख के डाली हुई है एंड विच जो बाहर आती है एडिक्शंस के फॉर्म में, एंग्जाइटी के फॉर्म में, और हम उन सब से मुक्त हो सकते हैं, सिर्फ एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो देयर हैज़ टू बी, अगेन अब ये वीडियो लंबा होते जा रहा है तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मोटिवेशनल थ्रेशोल्ड, ठीक है? आपका मोटिवेशन लेवल है तब आप उसको चेंज ला पाओगे अपने अंदर, बट अगर मोटिवेशन लेवल नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है बहुत, बट मैं उनको अगर कुछ बोलता हूँ आप ये करो, वो तो डिफिकल्ट पड़ रहा है, वो शायद मैं नहीं करना चाहूँगा बिकॉज मोटिवेशन लेवल नहीं है चेंज करने का। दे आर फाइन विद द सफरिंग दैट दे आर सीइंग बट दे डोंट वांट टू चेंज। तो मोटिवेशन आपका लेवल कितना है वो आपको देखना है, बट एवरीथिंग यू कैन चेंज, ठीक है? अच्छा देन मैंने एक पॉइंट क्या हाँ, ट्रांस स्टेट में रिचर्ड बैंडलर का एक मैं हमेशा बोलता हूँ, रिचर्ड बैंडलर बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं हिप्नोसिस में जाना डिफिकल्ट, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आप ऑलरेडी हिप्नोसिस में ही हो। आप बेसिकली, रिचर्ड बैंडलर बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बेसिकली एक हिप्नोटिक स्टेट से दूसरे हिप्नोटिक स्टेट, एक ट्रांस से दूसरे ट्रांस में फ्लो कर रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम ट्रांस में नहीं है, हम ट्रांस में ही हैं, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टीवी ट्रांस और अ ड्राइविंग ट्रांस और एन एलिवेटर ट्रांस, हम अलग अलग ट्रांसेस में ट्रैवल करें। तो जब पर्सन ट्रांस में ही है तो आप उस पर्सन को ट्रांस में ही उसको उस देखो, ट्रांस में तो हम ऑलरेडी में हुई, ठीक है? तो अब बेसिकली एक तो ये है कि मैं उस ट्रांस में रहूं, ठीक है, और अनहेल्पफुल प्रोग्राम्स अपने अंदर लेते रहूं, यू नो। जैसे टीवी में वायलेंस चल रहा है तो वो सब वायलेंस मेरे अंदर जा रहा है, ठीक है? सेकेंड एडवांटेज इज उसी ट्रांस को मैं कॉन्शियसली करूं, मतलब 20 मिनट्स एक डिसाइड करूं, एवरी डे 20 मिनट्स मैं, ये आप कर सकते हो। अगेन आपका मोटिवेशन लेवल क्या है उस पर डिपेंड करता है। एक इशू पकड़ो लाइफ में कि मेरे सपोज कोई भी एक इशू है, यू नो, एडिक्शन का इशू है या कोई भी एक इशू है, बहुत डीप चले जाओ अपने को, ठीक है? अब ये मत बोलना मुझे कि हर चीज़ का गाइडेड, मैं गाइडेड बनाऊंगा, बट मेरे गाइडेड और गाइडेड मेडिटेशन तो बहुत मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे, ठीक है? तो लेकिन मेरा टास्क पता है क्या है, मैं आपको डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता किसी गाइडेड पे। ये चीज़ आप खुद कर सकते हो, ठीक है? भले ही कोई वीडियो नहीं हो, कोई गाइडेड वीडियो नहीं हो, प्रिंसिपल सीखो, ठीक है? गाइडेड के भरोसे मत बैठो कि मुझे गाइडेड मिलेगा तो मैं करूँगा, ठीक है? मैं डेफिनेटली गाइडेड मेडिटेशंस भी बनाऊँगा, बट उसपे बस डिपेंड नहीं करना चाहता मैं उसको। तो सिंपल प्रिंसिपल इज़ अपने को थोड़ा ब्रीथिंग शिफ्ट्स कर लो, रिलैक्स कर लो, डीप चले जाओ एंड फिर उसको एक मूवी की तरह प्ले, एंड देयर आर मेनी अदर वेज़, या कोई अफ़र्मेशन के हिसाब से प्ले करो, ठीक है? जो भी आप चाहते हो, देयर इज़ ऑलवेज़ प्रेजेंट स्टेट। अब देखो मैं नए-नए कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ तो वीडियो का लेंथ थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है। मेरा फ़ोकस जनरली रहता है अभी 10 मिनट तक का वीडियो बनाने में बिकॉज़ आज लोगों के पास टाइम भी नहीं है इतना। तो देयर इज़ अ प्रेजेंट स्टेट एंड देयर इज़ अ फ्यूचर स्टेट, टारगेट स्टेट। हम लोग क्या होते हैं, जो लोग स्टक रहते हैं वो अपने प्रेजेंट स्टेट में स्टक हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ आप अपने फ्यूचर स्टेट पे टारगेट लेके आओ। लिखो कि आपकी अगर लाइफ में ये चीज़ चली गई, ठीक है, ये एडिक्शन स्मोकिंग का या अल्कोहल का एडिक्शन चला गया, तो कैसी लाइफ होगी मेरी? कैसे मैं अपने फैमिली के साथ अच्छे टाइम स्पेंड कर पाऊँगा, मैं वर्क में ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ। पहले उसको लिखो अच्छे से, और फिर वो क्या करो, जब आप रिलैक्स हो गए हो ट्रांस में, बहुत डीपली रिलैक्स हो गए हो, तो उसको एक मूवी की तरह इमेजिन करो, फ़ील करो हर चीज़, कैसी अब मेरी लाइफ़ होगी, क्या सब रहेगा, कि मैं लोगों से अच्छे से इंटरैक्ट कर रहा हूँ, मैं अपने वर्क में अच्छा हूँ, उसको मूवी की तरह करो। ये करने से आपके अंदर चेंज आएगा।
आपका न्यूरल पाथवेज चेंज होंगी, हमारा ब्रेन पूरी तरह से, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, एवरीथिंग इज चेंजेबल इन आवर ब्रेन, कोई चीज़ फिक्स नहीं है, ठीक है। और अगर किसी ने आपको बिलीव भी करवा दिया है कि कुछ चीज़ें आप बिल्कुल लाइफ में चेंज नहीं कर सकते, कोई एस्ट्रोलॉजी ने कभी, भूल जाओ सब चीज़, ठीक है। स्टार्ट वर्किंग, बिल्कुल उस बिलीफ सिस्टम से बाहर आ जाओ, ठीक है, और स्टार्ट वर्किंग, चेंजिंग योर सेल्फ, रिलैक्स स्टेट में चले जाओ, मूवी की तरह प्ले करो, इट विल टेक यू ओनली 15 to 20 मिनट्स एवरी डे, ठीक है। तो ये सिंपल सेल्फ हिप्नोसिस है जो आप कर सकते हो। अच्छा, ओके ओके, राइट, हिप्नोसिस वर्सेस मेडिटेशन, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे एक्चुअली डेडिकेटेड वीडियो भी बन सकता है, बट मैं जस्ट यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, हिप्नोसिस, मेडिटेशन इज बेसिकली जस्ट बीइंग इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। एंड मेडिटेशन इज नॉट ऑलवेज ऑन द मैट एंड सिटिंग, वैसा नहीं, आप पानी भी पी रहे हो पूरी अवेयरनेस के साथ, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज जस्ट बीइंग, ठीक है। आई बीन टीचिंग माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, एवरीथिंग, बट एंड हिप्नोसिस इज बेसिकली वन स्टेप, वन लेयर टू इट, राइट, जिसमें कि आप एक और लेयर ऐड कर देते हो, दैट उस मेडिटेशन इंड्यूसेस ट्रांस, इट बेसिकली टेक्स यू टू अल्फा स्टेज वेयर यू आर प्रोग्रामेबल। और उस स्टेप पे जब हिप्नोसिस है, तो हिप्नोसिस में आप बेसिकली यू कैन डिलीट ओल्ड प्रोग्राम्स, ऐड मोर हेल्पफुल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो हिप्नोसिस और मेडिटेशन लिंक्ड है। मेडिटेशन इज जस्ट बीइंग, वेयर इन हिप्नोसिस आप यूज डू समथिंग। द प्रॉब्लम इज नॉट एवरी वन कैन मेडिटेट, विच इज़, मैं अपने कोच, एज अ कोच जो मेरी जर्नी है उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेडिटेशन इज़ द हाईएस्ट, ठीक है। अगर मेडिटेशन करके प्रेजेंट मोमेंट में ही आप हर समय रह सकते हो तो आपको और कुछ नहीं चाहिए यार, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर कोई मेडिटेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। और लोगों को क्या है ना, सी द थिंग इज, आज भी लोगों को ना बेसिकली तीन चीज़ें, करियर, मनी, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मतलब मनी, रिलेशनशिप्स, हेल्थ में फंसे हुए लोग, ठीक है। 90% ऑफ पीपल आर स्टक इन दैट। तो भैया या तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओ मेडिटेशन, ठीक है, तो अपने को झुठलाओ मत, ठीक है। हिप्नोसिस में आओ, आप अपने माइंड को चेंज करो, उस पर्टिकुलर जो आपने अनकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करके रखी है चेंज करो, लाइफ को बेटर बनाओ, ठीक है। सो दीज आर द टू थिंग्स। कोई ऐसा नहीं है कि हिप्नोसिस इज़ बेटर और मेडिटेशन इज़ बेटर, हर एक के अपने स्पिरिचुअल लेवल पे है। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो, फुल्ली मेडिटेशन इमर्स रह सकते हो अपने आप को मेडिटेशन में, देन यू मे नॉट नीड हिप्नोसिस। बट जब तक आप उस स्टेज में नहीं पहुंचे हो तो प्लीज़ अपने आप को झुठलाओ मत, ठीक है। आपको जो चाहिए उसके लिए काम करो, अपने बुरी हैबिट से बाहर आओ, पॉजिटिव हैबिट्स अपने अंदर इंस्टॉल करो, अपने लाइफ को बेटर बनाओ, पहले अपने लाइफ को बेटर बनाओ, देन यू कैन एम एट दैट स्टेट वेयर यू आर कंप्लीटली अवेयर इन एवरी मोमेंट, ठीक है। ओके, गाइडेड वर्सेस सेल्फ हिप्नोसिस, आप इसको सेल्फ भी कर सकते हो या गाइडेंस के साथ में भी कर सकते हो। मिथ्स, देयर आर सर्टेन मिथ्स अराउंड हिप्नोसिस, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, वीडियो वैसे ही 23 मिनट्स कुछ का हो गया है। तो आई होप दिस वाज यूजफुल। आपका कोई भी फीडबैक, कमेंट, सजेशन हो, ठीक है, प्लीज़ मेरे को आप लिखिए एंड आई विल पर्सनली रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।